जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एएलपी के अलावा जो टेक्नीशियन है, जिनका टेक्नीशियन का फॉर्म अपने भरा है, तो हमारे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा। हो सकता है कि आपका जो नज़रिया है, आपकी जो सोच है, वो हो सकता है मेरे से डिफरेंस हो सकती है। मैंने सिर्फ अपने एनालिसिस किए हैं क्योंकि मैंने बहुत जो है रेलवे में टाइम गुजारे हैं और मैंने कट ऑफ बहुत देखे हैं, तो मैं एक एनालिसिस अपने माइंड से करके लाया हूं और आपका अलग हो सकता है। तो एक देख लेना कि कितना जो है कट ऑफ जा सकता है टेक्नीशियन का, क्योंकि पहले तो बता दूं कि जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो पहले 2 चरणों में हुआ करता था। वो था CBT 1 और CBT 2। तो उसमें जो है काफ़ी CBT 1 में अच्छे खासे मतलब मिल जाते थे, कट ऑफ बहुत कम चली जाती थी। जो मिनिमम पासिंग मार्क था अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40% और OBC SC के लिए 30% और ST के लिए 25%, वो आज भी है और पहले भी था। तो पहले जो है इतना भी अगर स्कोर कर लेता था बच्चा तो वो आसानी से CBT 1 में क्लियर हो जाता था, लेकिन उस समय की स्थितियां कुछ और थी और 2018 के बाद जो है अब जो है स्थितियां बदल गई है, क्योंकि अब की बार जो है पोस्ट है वो कम है। मात्र आपका जो है आप देख सकते हैं कि इसमें 1100 के आसपास जो वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी टेक्नीशियन ग्रेड 1। तो एक ही टेस्ट होगा, एक ही CBT होगा, एक ही पेपर होगा जिसमें जितने जो है सीट और उतने ही बच्चे को लिया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ लेने का चांस ही नहीं है। तो सब जो है जी जान लगा करके अपनी तैयारी करके रखे हैं। तो मैं आपके लिए एक एनालिसिस करके दे रहा हूं अपने पास से। अब देख लेना कि उसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, एटलीस्ट आप इससे कम करके मत आना एग्जाम में। मिनिमम पासिंग की बात मैंने यहाँ पे कर लिया, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि 40% 30% तो कोई भी आसानी से स्कोर कर लेगा और उतने में आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपको ये स्कोर पे जाना होगा। आपको 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये दोनों 100-100 मार्क के रहेंगे, 100 मार्क के रहने वाले हैं। तो आप अगर अनरिजर्व में आते हैं, आप देख लीजिए कि अगर आप अनरिजर्व में या फिर जनरल कैंडिडेट में आते हैं और आप जो है EWS का फ़ायदा नहीं लेते हैं तो आप अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे। तो इसकी जो मेरिट जाने वाली है मेरे हिसाब से, अगर आप 85 से 93 के बीच में स्कोर करते हो या उससे ज़्यादा, तो ही आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अपनी जगह बना पाओगे, क्योंकि इसमें है वैकेंसी कम और ये सब के सब ग्रेजुएट लेवल के या डिप्लोमा डिग्री या फिर BSc लेवल के लोग हैं और अपनी जी जान लगा के तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट सामान्य की बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने EWS का फ़ायदा लिया 85 से 93। लेकिन अगर आपने सामान्य कैटेगरी से हो और आपने EWS का आरक्षण का फ़ायदा लेकर के आप उस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो आपका जो स्कोर है वो 80 से 85 के बीच में होना चाहिए, इससे कम मत करना। ठीक है, तो ये हमारा EWS का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं OBC का। तो OBC का जो पास करने का मतलब एटलीस्ट इनकी जो स्कोर है, टारगेट स्कोर यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, उम्मीद किया हुआ कट ऑफ, ये 75 प्लस है, इससे ऊपर ही हो सकती है। ये आंकड़ा थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ में जा सकते हैं। ये 75 है तो 80 प्लस भी जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। और SC का हम यहाँ पे मान के चलते हैं 70 प्लस मान के चलता है, इससे कम क्वेश्चंस मत करना। 100 में से एटलीस्ट आप 70 प्लस मान के चलना। हम ST कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 67
प्लस जा सकता है, क्योंकि उसमें भी जो वैकेंसी है कम है। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 1। ठीक है, अब हम मेन आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई किए हुए हैं, वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, और इसमें हम 2 कैटेगरी बांट के रखे हैं, एक 12th PCM वालों का, यानी जिन्होंने 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और दूसरे वो लोग जिन्होंने ITI के बेस पे अपने जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि जो 12th PCM वालों का जो फॉर्म भरा गया है, तो ये सिर्फ 12th PCM वाले नहीं हैं। ध्यान रखना, जिन्होंने भी 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है वो लोग ने फॉर्म भर दिया है, चाहे उस समय वो डिग्री किए हुए हैं, चाहे डिप्लोमा करके बैठे हैं दूसरे दूसरे ट्रेड में, दूसरे दूसरे ब्रांच में, तो भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो ध्यान रखना, इसकी जो कट ऑफ है ये एक रिकॉर्ड रहा है कि ये ITI वालों का जो ट्रेड है, ये ट्रेड के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा हाई इसमें कट ऑफ जाती है। तो ध्यान रखना कि इसकी जो कट ऑफ है वो हम एक बार देख लेते हैं कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो 80 से 91 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने सामान्य वर्ग से है और EWS का फायदा नहीं लेते हैं, UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो ध्यान रखना कि आपका जो स्कोर है 80 से 91 के बीच में जा सकता है। आप ये बात ध्यान में रखना। EWS की मैं बात कर लूँ, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी अगर आप सामान्य वर्ग से है और आपने EWS का रिजर्वेशन लगा करके आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो आपकी जो मार्किंग है 75 से 80 के बीच में रहनी चाहिए। एटलीस्ट इससे कम नहीं करना है, नहीं तो आप जो है रह जाएंगे। इसके बाद हम OBC की बात करें तो ये आपका जो स्कोर है 70 से 75 प्लस होनी ही चाहिए, इससे कम मत करना। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए, तो ये है 70 प्लस मान के चलना। ये हमारा 12th PCM की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, SNT डिपार्टमेंट यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। तो ST की मैं बात करूँ तो ये हमारा 67 प्लस है। ठीक है, अगर आप उस एग्ज़ाम में जा रहे हो जहाँ 100 मार्क का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट इतने से कम आपको करना ही नहीं है, इससे ज़्यादा ही करना, बट इससे कम मत करना, नहीं तो आप रह जाएंगे। हम ट्रेड वाइज की बात कर लें तो ध्यान रखना कि ट्रेड वाइज में सिर्फ और सिर्फ ITI के बच्चे होते हैं, उसके अलावा और कोई उसमें जा नहीं सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ITI के जो बच्चे हैं ये एक तरीके से एवरेज ही स्टूडेंट होते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है हमेशा से कम जाती है। यही वजह है कि जब ये ALP का फॉर्म में भर देते हैं, तो जब ALP का फॉर्म भर देते हैं तो उसमें डिग्री डिप्लोमा वाले जब बैठ जाते हैं तो इनका जो है पत्ता नहीं हिलता है वहाँ पे। और वहाँ पे रेशियो के रूप में अगर वो 50 बच्चों का अगर ग्रुप है तो उसमें शायद 1-2 लोग ITI वाले आ जाते हैं, वरना ITI वाले नहीं आते, यही वजह है। और इस ITI के ट्रेड में जो क्वेश्चंस पेपर है वो ट्रेड वाइज तो बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं रहेगा। उसमें जो है जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और GK यही रहने वाले हैं। उसमें ट्रेड वाइज जो है सवाल नहीं आने वाले हैं। तो फटाफट ये देख लेते हैं कि इनके जो कट ऑफ है मेरी नज़र में कितने हैं वो देख लें। तो अगर आप UR में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, तो ध्यान रखना 100 में से 70 प्लस आपको करना चाहिए। अगर आप EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है तो आपको 65 से 70 के बीच में जाना ही चाहिए।
अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ये आपका स्कोर 65 से 70 के बीच में जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है एक ही पेपर होने वाला है, इसी पेपर पे आपकी नौकरी लग जाएगी। तो पूरा का पूरा सब लोगों ने अपने अपने जी जान लगाए हुए हैं। वही हम एससी की बात कर ले तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है 67 प्लस होने ही चाहिए। इसके बाद हम एसटी की बात कर ले तो यहाँ पे जो आपका स्कोर है 65 से कम मत करना। अगर आपने अजमेर का बोर्ड चुना हुआ है तो वहाँ पे ये स्कोर और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में जो ये एसटी कैटेगरी है इनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप वहाँ अजमेर बोर्ड में गए हैं तो ये 65 भूल जाओ, हो सकता है ये 85 तक भी चली जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई चली जाती है स्कोर। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक एनालिसिस था टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे, सॉरी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करना, और मेरे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में किसी नए इसी टाइप का इंफॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।